हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। इस वीडियो में हम यहाँ पे सॉलिड वर्क का जो बेसिक चीजें हैं वो सीखेंगे। इसके बाद जो कमांड है वो यहाँ पे हम आपको नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे लाने वाले हैं। तो सबसे पहले सॉलिड वर्क है क्या? देखो, सॉलिड वर्क एक क्या है, मैकेनिकल सॉफ्टवेयर है जिसमें कोई भी पार्ट को हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहें, तो ये पार्ट हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है। ठीक है, तो ये पार्ट की जो डिजाइनिंग है, ये जो पार्ट की डिजाइनिंग है, डायमेंशन है, प्रॉपर कितना कितना टॉलरेंस रखना है, सारी चीजें यहाँ पे हमको देना है। तो पहले क्या होता था, रफ ड्राइंग बना के उसमें सारी चीजें मेंशन की जाती थी। बट हमारे पास अभी क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो हम क्यों ना सॉफ्टवेयर का उपयोग करें और चीजें आसानी से बना पाए। वो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, सॉफ्टवेयर में बनाने में और ड्राफ्टिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए ये जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है वो बनाया गया है। और इस डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट है, पार्ट हैं, वो डिजाइन कर सकते हो और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो सॉलिड वर्क यही चीज है, मैकेनिकल सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स है वो डिजाइन कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, सिमुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जो ड्राफ्टिंग होती थी उसमें सिर्फ ड्राफ्टिंग रहती थी, सिमुलेशन दिखाई नहीं देता था, असेंबली नहीं दिखाई देती थी। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन होता था पहले। तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यहाँ पे इस टूल का उपयोग करते हैं। इसमें हम असेंबली का जो 3D मॉडल है, कलरफुल मॉडल है, वो भी दे सकते हैं प्रोडक्शन को। तो प्रोडक्शन ज्यादा अच्छे से चीजें समझ पाएगा और ज्यादा अच्छे से प्रोडक्ट को बना पाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे बेसिक चीजें क्या हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। ये देख सकते हो, ये होम पेज है। होम पेज में अगर आप क्लिक करोगे तो एक विंडो पॉपअप होगा और इस विंडो में पार्ट डिजाइनिंग, असेंबली और ड्राइंग आप देख सकते हो। तो ये बेसिक चीजें हैं। अगर यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे न्यू आएगा। न्यू पार्ट करने के लिए यहाँ पे न्यू पार्ट आएगा। वैसे यहाँ पे नंबर वाइज पार्ट चलता जाएगा। जैसे यहाँ से आप पार्ट कर सकते हो, वैसे यहाँ से भी आप पार्ट सेलेक्ट कर सकते हो, असेंबली सेलेक्ट कर सकते हो या ड्राइंग सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों वे में। एक और वे है यहाँ पे, अगर कोई जैसे सॉलिड वर्क आपने खोला, कोई पार्ट खुला हुआ है, जैसे यही पार्ट था, इस पार्ट को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से भी फाइल को ओपन कर सकते हो। ये जो फाइल है, ये फाइल, कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हो और यहां से उस पार्ट को ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी है, यहां से भी आप ओपन कर सकते हो। तो तीन चार वे हैं यहाँ पे जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, फाइल को ओपन कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट, दो से स्टार्ट कर सकते हो, दो से यहाँ पे फाइल ओपन कर सकते हो। यहाँ पे जाके न्यू में भी क्लिक करके यहाँ पे जो पार्ट डिजाइनिंग है उसका जो फोल्डर, वो क्या बोलते हैं, पॉपअप विंडो है, वो ओपन कर सकते हो। तो हमको सबसे पहले होम में जाना है। होम से हमने पार्ट डिजाइनिंग सेलेक्ट किया, तो ये बेसिक चीजें हो गई। अब यहाँ पे ये जो टूल है, ये टूल देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे टूल डिसेबल हैं और बहुत सारे टूल इनेबल हैं। तो जो टूल डिसेबल है वो उसके लिए क्या चाहिए, स्केच चाहिए। जब स्केच अवेलेबल होगा तभी वो टूल क्या होंगे, इनेबल होंगे, अदरवाइज वो टूल क्या होंगे, डिसेबल होंगे। ऐसे यहाँ पे ये फीचर वाला टूल है, इसमें ऐसे मतलब जो पार्ट है, क्या बोलते हैं, 3D पार्ट है, वो क्रिएट कर सकते हैं। स्केच वाला पार्ट है, स्केच वाले पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, स्केच बना सकते हैं। और स्केच बनाने के साथ साथ क्या कर सकते हैं, फीचर में जाके एक्सट्रूड करेंगे तो यहाँ पे वो 3D मॉडल क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और कमांड कैसी है, ये जो जो सारी कमांड आप देख पा रहे हो, ये सारी कमांड एक एक करके हम बताने वाले हैं आज इस लेक्चर में। ओनली हम यहाँ पे लाइन कमांड लेंगे और लाइन कमांड से कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे और आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, ये हम लाइन कमांड लेते हैं। लाइन कमांड में भी कोई भी प्लेन आप ले सकते हो, जैसे हमने फ्रंट प्लेन ले लिया, आप टॉप प्लेन भी ले सकते हो और राइट प्लेन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब लाइन लिया, लाइन में बहुत सारी चीजें हैं, आपको एक चीज बस में लाइन यूज नहीं करना है, लाइन को बहुत तरीके से आप यूज कर सकते हो। देखो, पहला जो पॉइंट है यहाँ पे ऐसा स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड में क्या करोगे आप, अगर लाइन चूज किए, किसी भी एंगल पे ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर सकते हो, वर्टिकल ड्रॉ कर सकते हो। ये देख सकते हो मैंने वर्टिकल ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, किसी भी एंगल पे ड्रॉ कर सकते हो। ये ऐसा स्केच वाली लाइन है। ठीक
है, तो ये कुछ नहीं है यहाँ पे। और दूसरी जो लाइन है ओनली हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, अगर आप हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ही लाइन आएगी, वर्टिकल नहीं आएगी ना इंक्लाइंड आएगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का उतना ज्यादा उपयोग नहीं है, इस कारण से मैं बोलूंगा अगर लाइन आप यूज करते हो तो ऐसे स्केच यूज करो। वर्टिकल लाइन भी एंगल पे, किसी भी एंगल पे आप भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे समस्या आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है, लाइन में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। अगर इसी लाइन को हमको कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम चूज कर देंगे फॉर कंस्ट्रक्शन, जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज है, अगर हमने लाइन लिया है तो यहाँ पे मिड पॉइंट लाइन भी ये हो जाएगी। यहां से अगर आप चूज करोगे कोई भी पॉइंट, उसके एक साइड जितनी लाइन जाएगी उसके दूसरे साइड भी उतनी ही लाइन जाएगी। समझ में आया बात कि नहीं आया, ठीक है। और यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हो सेंट्रल लाइन, मिड पॉइंट लाइन। और एक और चीज, अगर सेंट्रल लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको चाहिए होता है कभी कभी इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ करना, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे और किसी भी एंगल पे, कोई भी एंगल पे आप ड्रॉ कर सकते हो बहुत इजी वे में। तो ठीक है, ये बेसिक चीजें थी। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी आपको मजा आएगा, विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए आपको मजा नहीं आने वाला। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी आपको आनंद आएगा और आप बोलोगे हाँ कुछ कमांड यूज करते हैं। यहां से लाइन खींचा, हॉरिजॉन्टल जब आएगा ना तो येलो साइन यहाँ पे आपका जल जाएगा। यहाँ पे येलो साइन देख सकते हो जल गया है। और कुछ वर्टिकल में ले लेते हैं, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरीके से एक हम क्या बना लेते हैं, घट टाइप का, ठीक है, ओके। बना ले घर। अभी तो कोई पार्ट नहीं बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। पार्ट जब बनाएंगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो अभी पार्ट नहीं बना रहे हैं। डायमेंशन देना है, स्मार्ट डायमेंशन देना है, तो इसको यहां से ये देख सकते हो 50, ये भी दे सकते हो 50, जितना उतना है 50 50 दे दो, ठीक है। आपको कुछ प्रॉपर्टी अगर लगाना है तो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि डायमेंशन डायमेंशन देना है। इसको और इसको इक्वल करना है तो इक्वल कर दो, और एक का डायमेंशन दोगे तो दूसरा डिफाइन हो जाएगा। अगर यहां से दिए 40 तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक 40 है। और अगर देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर्टी लगी है, ऑलरेडी डिफाइंड है, तो थोड़ा फैट टाइप का आएगा, डल टाइप का आएगा डायमेंशन, ठीक है। तो डबल डिफाइन नहीं करना है, ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। और इसको इक्वल कर देते हैं, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसको, और इसको भी हम क्या करते हैं इक्वल कर देते हैं इसको और इसको भी हम क्या कर देते हैं इक्वल कर देते हैं। और ये जो लाइन है और ये पॉइंट और ये पॉइंट को वर्टिकली अलाइन कर देते हैं। गलत हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा हमको इधर, अलाइन दो। अरे क्या बोल रहा है, एरर क्या बोल रहा है, दिस डैग क्रिएटेड इनवैलिड ज्योमेट्री, द प्री डैग स्क्रैच विल बी रिस्टोर्ड। क्यों ऐसा हो रहा है, अच्छा ये जो लाइन है ना इसको डिलीट कर देते हैं, ये लाइन का कोई मतलब नहीं है, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं। परफेक्ट हो गया, बन जाता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, विदाउट टाइम दिए कुछ भी चीजें यहाँ पे होने वाली नहीं होती हैं समझ में आई बात। अब इसको डायमेंशन देना है तो डायमेंशन दे सकते हो, ये दे दो 15 का, ये दे दो 20 का, तो दोनों साइड हो गया। ये दे दो ओरिजेंटल कितना 30 का, हो गया फुली डिफाइंड।
अब इसके पैरेलल ही एक और स्केच ड्रॉ कर लो, ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ नहीं होगा, तो हम एक लाइन लेंगे इसी की सीध में, ये और ये ड्रॉ हो गया। और अगर लाइन से गेट भी बनाना है तो गेट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इतना, एक मिनट, गेट भी बना सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया। सिमिलरली इस चीज को हम मिरर कर देते हैं। मिरर अबाउट इसके, कुछ गड़बड़ हो गया, इसको नहीं सेलेक्ट कर, यही बस मिरर अबाउट इसके, और इसको एक लाइन दे देना था यहाँ। ठीक है, इतना हो गया। अब फीचर में जाके एक्सट्रूड कर देना है। इतना पोर्शन एक्सट्रूड कर देना है जितना आपको एक्सट्रूड करना है। तो ये देख सकते हो बहुत शानदार ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, अभी हम मैं फिलेट नहीं बता रहा हूँ बट फिलेट लगा दे रहा हूँ। यहाँ से चूज करेंगे फिलेट। आपको जितने भी कॉर्नर दिख रहे हैं, अगर 10 रेडियस का देना है तो 10 रेडियस का दे दो, 5 रेडियस का देना है 5 रेडियस का। मैं सरफेस चूज कर रहा हूँ तो बहुत जल्दी हो जा रहा, नहीं तो फिर वैसे चूज करते तो बहुत दिक्कत होता। सरफेस मैंने चूज किया ना तो बहुत जल्दी होता है। सारे जगह हो गया, कोई भी जगह छूटा नहीं है। ठीक है, अब ज्यादा लग रहा है तो अपडेट करना है, तो यहाँ पे 2.5 कर दो। ये देख सकते हो बन गया। ऐसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसकी कलरिंग करना है तो कलरिंग भी किया जा सकता है। आइसोमेट्रिक व्यू में देखो कितना शानदार ऑब्जेक्ट जो है आपका रेडी हो गया है। सारे के सारे जो शॉर्प कॉर्नर हैं ये चले गए हैं, तो उसको भी यहाँ पे देख सकते हो।